मैं मनीष चोपड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए थे। आज हम कूलाम के नियम का सदिश रूप देखते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। देखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप समझने के लिए हमने क्या किया, एक निर्देश तंत्र लिया। मान लिया कि एक निर्देश तंत्र है, मान लिया कि एक निर्देश तंत्र है और इस निर्देश तंत्र में मैंने दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए। एक स्थिर बिंदु आवेश ले लिया Q1, एक स्थिर बिंदु आवेश ले लिया मैंने Q2। मान लिया कि इस स्थिर बिंदु आवेश की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, R1, और इसकी कितनी है, R। ये निर्देश तंत्र ले लिया X, Y, Z। तो चित्रानुसार किसी निर्देश तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 स्थित हैं। चित्रानुसार किसी निर्देश तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 स्थित है, जिनकी मूल बिंदु O से दूरियां क्रमशः R1 तथा R2 है। अब हमको ये पता है कि कूलाम के नियम में अब हम एक बात समझें कि ये Q1 आवेश Q2 आवेश पर बल लगाएगा, तो इसी प्रकार से कि Q2 आवेश भी क्या करेगा, Q1 आवेश पर बल लगाएगा। फॉर्मूला वही होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब ये आवेश इस आवेश पर उतना ही बल लगाएगा जितना ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। तो दोनों आवेशों के कारण लगने वाले बल का परिमाण समान होगा, परंतु अगर ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा तो अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो ये बल इधर लगेगा। इसी प्रकार से जब ये आवेश और ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा और दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो ये आवेश इस आवेश को इधर खींचेगा, इधर की दूर फेंकेगा। तो दोनों बलों का परिमाण तो समान होगा परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। अब आप देखें, अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल लगा, इसके कारण Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल लगा। तो बल किस पर लग रहा है, Q1 आवेश पर, किसके कारण, Q2 आवेश पर के कारण। तो F12 बराबर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन फॉर्मूला में रहेगा R²। परंतु यहां से तक की दूरी मैंने मान ली R² की जगह, यहां से और यहां तक दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैंने मान ली R12। तो ये कितना हो जाएगा, R12²। और ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो समान प्रकृति का आवेश होगा, तो समान प्रकृति के आवेश होंगे तो बल जो होगा वो इस दिशा में लगेगा। तो ये बल की दिशा होगी, तो मैंने बल की दिशा को एकांक सदिश से प्रदर्शित कर दिया R12 के। इस बल की दिशा इधर। इसी प्रकार से अगर मैं इस Q1 आवेश के कारण इस Q2 आवेश पर बल लगाऊं, अब बल किस पे लग रहा है, Q2 आवेश पर, तो कितना हो जाएगा, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल F12। तो नीचे लिखता हूं मैं F21 कितना हो जाएगा, वही K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन, अब यहां से तक की दूरी को मैंने मान लिया R21। दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, R12 और R21 का मान बराबर है और दिशा मैंने बना दी R21 के, इधर की साइड दिशा बना दी मैंने R21 के। तो इन दोनों बलों का परिमाण तो समान होगा परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों ही कूलाम के नियम के सदिश रूप है। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों ही कूलाम के नियम के सदिश रूप है, परंतु सदिश रूप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है। वो किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, हमको पता है एकांक सदिश ए वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, एकांक सदिश ए के बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, ए के बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण।
तो अपन इसी प्रकार से इसको लिखें, F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 के की जगह अपन लिख देंगे R12 वेक्टर अपॉन R12, तो F12 बराबर कितना हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 वेक्टर। तो इसको भी अपन, इसको या तो आप समीकरण 3 डाल दें या 2 डाल दें, इसको समीकरण 3 डाल दें। तो ये समीकरण, ये समीकरण, ये समीकरण, तीनों समीकरण कूलॉम के नियम का सदिश रूप प्रदर्शित करती है। न्यूमेरिकल में कभी कभी ये फॉर्मूला काम में लिया जाता है, इसके अपन इस रूप में भी लेकर आएंगे इसको। इसी प्रकार से इसको भी लिखते हैं F21 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। अब R21 के की जगह लिख देंगे अपन R21 वेक्टर अपॉन R21, तो F21 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21 वेक्टर। तो ये भी आपका कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। तो समीकरण 1 2 3 4 ये सभी कूलॉम के नियम के सदिश रूप को व्यक्त करते हैं। अब मैंने आपसे बार बार एक ही बात बोली है कि दोनों बलों का परिमाण तो समान है, परंतु दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत रहती है। इसका मतलब ये दिशा शो कर रहा है एकांक सदिश R12 और R21 दोनों का परिमाण समान होगा। एकांक सदिश है, एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान होगा, परंतु इसकी दिशा और इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो परिमाण समान है परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए जो बल होगा F12 और F21 वो दोनों बलों का परिमाण समान होगा परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है भाई। तो F12 और F21 जो है वो परिमाण में समान है परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत है। और न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम है, न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो भी इसी बात पर आधारित है, वो भी इसी बात पर आधारित है कि समान परिमाण के विपरीत, समान परिमाण के विपरीत उतनी ही क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जो कूलॉम का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना भी करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या न्यूटन की गति का तृतीय नियम कूलॉम के नियम की पालना करता है? तो यस, न्यूटन का तृतीय नियम जो है, ये कूलॉम का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। और इस प्रकार से यहाँ पर कूलॉम का नियम समाप्त हो जाता है। अब कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है वो हम देख लेते हैं। देखें पहला न्यूमेरिकल 2 माइक्रो कूलॉम के 2 आवेश, 2 माइक्रो कूलॉम के 2 आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दो माइक्रो कूलॉम के 2 आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। 2 माइक्रो कूलॉम के 2 आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। एक बार आप भी करके देखें।
बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला होता है हल F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R, ये आपका फॉर्मूला है। मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको कूलॉम का नियम पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक बात भी बोली थी कि अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दिया कि माध्यम किस प्रकार का है, जब आपको इस प्रकार से पता नहीं पड़े कि माध्यम किस प्रकार का है, तो आपको हमेशा ये मानना है कि ये दोनों आवेश वायु या निर्वात की उपस्थिति में है। अब आपको बोल रहा है 2 माइक्रो कूलॉम के 2 आवेश, कितने आवेश हैं? 2 आवेश। Q1 का मान है 2 माइक्रो कूलॉम, माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6 कूलॉम। Q2 आवेश 2 माइक्रो कूलॉम, माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6 कूलॉम। R बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है, अब Q1 Q2 R का मान आ गया, इस फॉर्मूले में रखते हैं। F बराबर K का मान है 2 इंटू 10 की घात 9, Q1 का मान है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 का मान है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, R का मान है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 9 दूनी 18 इंटू, इसको सोल्व करने आप, ये हो जाएगा आपका 10 की घात माइनस 12 और ये हो जाएगा 10 की घात 11। तो 10 की घात 11, पहली बात तो ये स्क्वायर है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन, इसको सोल्व करें तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब ये 2 से 2 कट गया, F बराबर 9 इंटू, अब ये हो जाएगा 10 की पावर 13, 10 की पावर 13 में से 10 की पावर माइनस 12 घटाएंगे तो 10 की पावर 1 बचेगा, तो F बराबर हो जाएगा 90 न्यूटन। तो इस प्रकार से अब हम अगली क्लास में कूलॉम के नियम के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल और देखेंगे, उसके बाद फिर अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। धन्यवाद।